आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 पेज नंबर 37। ये सेकेंड केमिस्ट्री क्लास 12 का सेकेंड केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट है। और यूनिट नंबर 11 है। हम सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 11। केवल एक यूनिट पढ़ाई गई है, अब दूसरा यूनिट चल रहा है एल्कोहल फिनाल ईथर। एल्कोहल फिनाल एवं ईथर। फिनाल एल्कोहल फिनाल ईथर यूनिट नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग एल्कोहल फिनाल ईथर में पहले केवल एल्कोहल पढ़ेंगे, फिनाल और ईथर बाद में पढ़ेंगे। पहले एल्कोहल पढ़ते हैं, एल्कोहल पढ़ने के बाद फिनाल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। एल्कोहल का कि एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न होता है उसको हम लोग एल्कोहल और फिनाल कहते हैं। तो केवल एलिफैटिक होगी क्या तो उसको एल्कोहल कहेंगे, और अगर एरोमेटिक का भी अगर होगा तो उसको फिनाल कहेंगे। तो एलिफैटिक का ही पढ़ते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहते हैं। एरोमेटिक होगा तो उसको फिनाल कहेंगे। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का मतलब होता है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, वहाँ पर OH लग जाता है। जैसे अब है एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर इसमें -H हट जाए और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच हो जाए तो इसका फार्मूला बनेगा CnH2n+1OH। एल्केन से ये हो गया एल्कोहल का फार्मूला। एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक यहाँ कम कर देंगे, उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा OH। तो ये हाइड्रोक्सिल एल्कोहल का सामान्य फार्मूला है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया है एल्केन से। ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एल्कोहल का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए OH हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को निम्न वर्गों में बांटा गया।
अगर OH ग्रुप एक बार है तो मोनोहाइड्रिक, 2 बार है तो डाईहाइड्रिक, 3 बार है तो ट्राईहाइड्रिक, 3 से ज़्यादा बार है तो पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल कहा जाता है। हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड OH की संख्या के आधार पर, हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को निम्न वर्गों में बांटा गया है। हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, तो वह अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप एक बार केवल उपस्थित हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, चाहे जितना बड़ा फार्मूला स्ट्रक्चर क्यों ना हो, लेकिन OH ग्रुप एक बार उपस्थित हो तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो वह अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह OH समूह केवल एक बार उपस्थित हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल, CH3CH CH2OH CH3 ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन OH ग्रुप एक ही बार है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। CH3 CH2 CH3 CHOH, लेकिन OH कितनी बार है? एक बार है। इसमें भी OH कितनी बार है? एक बार है। तो कितना हो बड़ा स्ट्रक्चर है, OH ग्रुप एक बार हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक मतलब दो बार हाइड्रोजन ग्रुप, डाई मतलब दो, डाईहाइड्रिक अल्कोहल
जब हाइड्रॉक्सिल समूह OH समूह सिंगल बॉन्ड OH समूह दो बार उपस्थित हो तो उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। OH समूह कितनी बार हो, 2 बार उपस्थित हो तो उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। कम से कम 2 बार उपस्थित हो, तो इसका एग्जाम्पल है CH2OH। एक ही कार्बन से OH समूह एक से अधिक बार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह तुरंत जो है जल बनकर OH और एक में से H लेकर जल बनकर अलग हो जाता है, वह एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो एक कार्बन से OH समूह एक ही बार लगेगा। ऐसा नहीं कि एक ही कार्बन से 4 बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन से तो 4 बार OH लगा दें या 2 बार OH लगा दें, ऐसा नहीं होगा। इसलिए 2 कार्बन दिखाया गया। कम से कम 2 अगर OH ग्रुप रहेगा तो कम से कम 2 कार्बन होगा, दोनों कार्बन से अलग अलग OH ग्रुप जुड़ा होगा, तो यह डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। और बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है, और बड़ा कई कार्बन बना दें, लेकिन 2 जगह OH लगा दें, चाहे कहीं भी 2 जगह OH लगा दें, लेकिन एक कार्बन से एक ही OH रहेगा तो वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। जैसे इसका कॉमन नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल IPSC नाम हो जाएगा 1 2, तो 1 पे OH है, 2 पे OH है, तो इसका 2 कार्बन है, 2 कार्बन का हो गया एथेन। ये नहीं हटेगा क्योंकि OH 2 बार हो गया। 1 पे भी है, 2 पे है, 2 बार है, तो डाई, और क्या चीज़ 2 बार है, ऑल। एल्कोहल के लिए ऑल लिखा जाता है। अभी IPSC नाम थोड़ा सा बता दिए यहाँ पे, अभी आगे पढ़ाएंगे पूरा IPSC नाम, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो OH ग्रुप 2 बार हो तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये है आपका पेज नंबर 38 क्लास 12th ठीक है सर। 91 40 26 86 99। तीसरा है तृतीयक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल किसको कहते हैं? जब हाइड्रॉक्सिल समूह OH समूह सिंगल बॉन्ड OH समूह, जब हाइड्रॉक्सिल समूह 3 बार उपस्थित हो तो उसे तृतीयक से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। 3 बार उपस्थित हो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए तृतीया के ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के लिए 3 बार OH समूह चाहिए, तो 3 बार कम से कम 3 कार्बन भी होना चाहिए। तो यहाँ 2 बांड है, 2 हाइड्रोजन और लगेगा। 1 2 3 बांड हुआ तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, 1 2 बांड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन। 3 बार OH ग्रुप अलग अलग कार्बन से ही जुड़ा रहेगा। यह ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। और बड़ा हो सकता है 4 5, 3 से कम 3 कार्बन होगा। और बड़ा 4 5 6 7, तो OH 3 बार हो कम से कम। इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। इसका IPAC नाम होता है 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच N, और 1 पे 2 पे 3 पे, तीनों पे है तो 1 2 3, 3 बार है तो ट्राई, 3 बार क्या है OH, तो OH के लिए लगता है सफिक्स ऑल, ट्राई ऑल। ग्लिसरॉल या प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये कॉमन नेम है और नीचे वाला IPAC नेम है। इसी तरह से अगर OH ग्रुप 3 से अधिक बार हो तो टेट्रा, जैसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का टेट्राहाइड्रिक होगा, पेंटाहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा और यानी कुल मिला के इसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कह दे सकते हैं। ठीक है, हम लोगों के कोर्स में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ना है, डाई और ट्राई एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नहीं पढ़ना है, कोर्स से अलग है। एक बार और बता चुके हैं कि एक कार्बन से केवल एक ही बार हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहेगा, अन्यथा 2 बार होगा तो वह जल बनकर निकल जाएगा और एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पे 3 प्रकार में बांटा गया है। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सिंबल है 1 डिग्री एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? जब हाइड्रोक्सिल समूह जब हाइड्रोक्सिल
समूह सिंगल बॉन्ड OH जो है 1 डिग्री कार्बन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु वन डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जब हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे वन डिग्री अल्कोहल कहते हैं। यानी प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह होता RCH2OH। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। CH3CH2OH। देखिए यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे एक कार्बन जुड़ा है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री से जब OH जुड़ा है तो इससे 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। CH3 CH2 CH3 CH2OH। देखिए ये भी 1 डिग्री कार्बन है, इससे डायरेक्टली 1 कार्बन ही जुड़ा है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 तो हाइड्रोजन जुड़ गया, एक तो OH जुड़ा है, तो 2 1 3 और एक ही कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली। 1 डिग्री कार्बन है। ये जो है ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो ये 1 डिग्री कार्बन से OH जो जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। ये भी क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। तो पहचानना पड़ेगा कि वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हो उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। तो उस कार्बन, अगर वह कार्बन 1 डिग्री कार्बन है तो उससे OH जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यानी उस कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्ट रूप से जुड़ा होना चाहिए। बी है द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा कि जब OH समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु से 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होगा सामान्य सूत्र होता है इसका RCHOH। R1 और R2 जब हाइड्रोजन नहीं होगा, कम से कम एक एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, एक एक कार्बन कम से कम जुड़ा होगा, तो यह जो है 2 डिग्री होगा। क्योंकि इससे डायरेक्ट से 2 कार्बन जुड़े होंगे, इधर एक इधर, तो यह 2 डिग्री का कार्बन परमाणु कहलाएगा। 2 डिग्री से जब OH जुड़ा होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल होगा, देखिए CH3
CH3OH, इस यह OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से डायरेक्टली दो कार्बन अलग अलग जुड़े हैं, इसलिए 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर एग्जाम्पल है। C तृतीयक एल्कोहल, यानी 3 डिग्री एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। जब सिंगल बॉन्ड OH समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। इसका सूत्र होगा R1 R2 R3 OH, ये सामान्य सूत्र है। R1 R2 R3 की जगह पे समान या भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप हो सकता है, और इस कार्बन से 3 कार्बन अलग अलग जुड़े होंगे। यह 3 डिग्री एल्कोहल का है, 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है, 3 डिग्री एल्कोहल का है। इसका एग्जांपल है जैसे CH3O, CH3C, फिर CH3, CH3, और इस कार्बन से देखिए 3 कार्बन जुड़े हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों बांडों से एल्किल ग्रुप जुड़ा है, और इससे OH जुड़ा हो तो यह 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री से OH जुड़ा है, 3 डिग्री तृतीयक एल्कोहल होगा। ठीक है, थैंक यू।